नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान आज कंगाल हो गया है। मतलब पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी अब आईएमएफ और दूसरी कंट्री की लोन पे चलती है। और इस बात को अब खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ही एक्सेप्ट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तानी बिजनेसमैन के सामने बताया कि अब पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो यहां तक बता दिया कि मैं जब दूसरी कंट्री के अंदर पाकिस्तान के लिए भीख मांगने जाता हूं तो अब मुझे शर्म आती है और मेरा सर झुक जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ये बात बिल्कुल ही गलत है। पाकिस्तानियों को कभी भीख मांगने से शर्म नहीं आती, क्योंकि दोस्तों आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस ही भीख मांगने का है। जी हाँ दोस्तों, अगले साल पाकिस्तान के बारे में एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री भीख मांगने की है और पाकिस्तान के अंदर लोग हर साल 40 बिलियन से ज्यादा की भीख मांगते हैं। इसीलिए इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का हाल अब बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। और दोस्तों, अब तो मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए दो ही चीज बची है। एक है पाकिस्तानी गधे और दूसरे है पाकिस्तानी भिखारी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान चाइना को गधे एक्सपोर्ट करके पैसे कमाते हैं और दूसरा काम पाकिस्तानी करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पहले तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग भिखारियों को पैदा करते हैं और उन भिखारियों को पूरी दुनिया के अंदर भेज देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान यूएई और सऊदी अरब को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन वो लोग भी अब पाकिस्तानियों से तंग आ गए हैं, क्योंकि दोस्तों उन लोगों ने पहले पाकिस्तानियों के लिए वीजा में आसानी की थी ताकि पाकिस्तानी जो लेबर है वो वहां जाके आसानी से काम कर सके। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी तो दो नंबरी ही है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी क्या करते हैं कि पहले पाकिस्तान के अंदर से एक फर्जी डिग्री बनाते हैं और उस डिग्री को लेके सऊदी और यूएई में काम करने के बहाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी वहां जाके कोई काम नहीं करते। पाकिस्तानी वहां जाके दो नंबरी करते हैं या तो भीख मांगने का काम करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगले साल तो सऊदी अरब ने काफी सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया था और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वार्निंग दे दी थी कि आप ऐसे भिखारियों को हमारी कंट्री के अंदर मत भेजें, हम इस भिखारियों से तंग आ गए हैं। इसलिए दोस्तों सऊदी और यूएई दोनों हर साल पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करते हैं और दूसरी साइड इंडियन वर्कर को हायर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन कभी उल्टे सीधे काम नहीं करते, इंडियन अपने काम से ही मतलब रखते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ये बात बिल्कुल ही गलत है कि मुझे अब पाकिस्तान के लिए भीख मांगने से शर्म आती है। तो ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से पाकिस्तान आईएमएफ और दूसरी कंट्री की लोन पे ही चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो पाकिस्तान को आसानी से लोन मिल जाती थी, क्योंकि पूरी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान अभी ही इंडिया से अलग हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान को डेवलपमेंट के लिए लोन चाहिए। इसीलिए दोस्तों काफी सारी कंट्री ने पाकिस्तान को लोन दी थी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने इस लोन को डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग जिहादियों को पैदा किया या तो आतंकवादियों को पैदा करके पूरी दुनिया के अंदर भेज दिए। इसीलिए दोस्तों धीरे धीरे पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान तो हम जो लोन दे रहे हैं उसको डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे, लेकिन आतंकियों के ऊपर यूज कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों काफी सारी कंट्री ने पाकिस्तान को लोन देने से साफ मना कर दिया। फिर भी दोस्तों जो मिडिल ईस्ट की कंट्री यूएई और सऊदी अरब, जिनको पाकिस्तान अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं और काफी सारे पाकिस्तानी मजदूर वहां पर काम करते हैं, इसीलिए वो लोग पाकिस्तान को लोन दे रहे थे। लेकिन अब वो भी जान गए हैं कि पाकिस्तान तो डूब ही रहा है और पाकिस्तान लोन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसीलिए वो लोग भी अब पाकिस्तान को लोन नहीं देते। अब बचा कुचा एक आईएमएफ पाकिस्तान को लोन दे रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं जब दूसरी कंट्री के अंदर भीख मांगने जाता हूं तो मुझे शर्म आती है। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि इनको शर्म तो नहीं आती, लेकिन अब इनको कोई लोन नहीं देते। दोस्तों अब सिर्फ आईएमएफ ही पाकिस्तान को लोन दे रहा है, लेकिन आईएमएफ पाकिस्तान से काफी सारी शर्तें मनवा लेता है। मतलब इनडायरेक्टली अब पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को आईएमएफ ही चला रहा है। पेट्रोल की प्राइस और गैस की प्राइस भी आईएमएफ ही कंट्रोल कर रहा है। तो यह पाकिस्तान के हाथ में तो क्या ही है।